सेठी साहब, कश्मीर की जो मिलिटेंट मूवमेंट है वो वहाँ पे उसको मासिस की भी सपोर्ट है। बलूचिस्तान का मामला भी कहा जाता है कि कुछ इस तरह है। तो आप कहते हैं कि ये जो इलाके हैं इनमें जो तालिबान तहरीक है उसको वहाँ के मासिस की सपोर्ट भी हासिल है? जी, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि फाटा के अंदर अगर आम लोगों की हिमायत ना इनको हो तो इनको मारना बहुत आसान है, मगर वहाँ मसला ये है कि एक तो आम लोगों की हिमायत भी है, क्योंकि वो आम लोग ये समझ रहे हैं कि ये हम अमेरिका के खिलाफ जंग कर रहे हैं। उन्हें यही प्रोपेगेंडा दिया गया है कि ये अमेरिका के जंग है, ये एक काफिर के खिलाफ जंग है। तो इसलिए वहाँ भी एक प्रोपेगेंडा के तहत इन इंतहा हमलों ने ये सारा रवैया इख्तियार किया और लोगों को उनके दिमाग में ये बात डाल दी है। दूसरी तरफ ये भी बात डाल दी है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है ये भी एक काफिर अफवाज है और ये भी अमेरिका की पिट्ठू है और ये अमेरिका का काम कर रही है। इसलिए वहाँ के लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं और कुछ हद तक इन इंतहा पसंदों को सपोर्ट करते हैं। सवात में जहाँ पे से ANP जीती है मोस्ट ऑफ द सीट, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। अब देखिए कितनी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक इलाका है स्वात का जहां एक MMA की हुकूमत थी पहले, मुतज़्ज़ा मजलिस अमल की, और उसके बाद ANP जो कि एक सेकुलर गवर्नमेंट है, उन्होंने वहां सारे इलेक्शंस जीते। और क्या हुआ, इलेक्शन तो जीत गए मगर स्वात के लोग जो है वो सेटल्ड इलाका है। जैसे सिंध एक सेटल्ड इलाका है, लोगों के पास हथियार नहीं है और कबायली निज़ाम जो है वो काफी अरसे से खत्म हो चुका है और स्वात के लोगों में वो हथियार भी नहीं थे। और वहाँ हुआ क्या कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमजोर थी। आपको मालूम ही है, अगर आप स्वात के एक छोटे शहर में भी चले जाएं तो आज से पहले वहाँ ज्यादा 100 या 150 लोग पुलिस के होंगे। अगर वहाँ 2 लाख की आबादी है तो वहाँ 150-200 लोग पुलिस के थे, से ज्यादा थे ही नहीं। और उनके जो हथियार थे पुलिस के वो 303 वेपन्स जो कि 40, 50, 60 साल पुराने हथियार हैं। और ये जो तालिबान जो आए वहाँ, इनके पास तो नए हथियार हैं और इनकी जो तनख्वाहें भी हैं, जो लोग इनको जो पैसे मिल रहे हैं वो भी पुलिस के आम कांस्टेबल से भी दुगने मिल रहे हैं। 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपया महीने का इनको तनख्वाह दी जाती है, तालिबान के जो जिहादी लड़ाके हैं। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ANP के पास तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं था इनको रोकने के लिए। और फिर ANP के पास 2 चॉइसेस थी, 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि पाकिस्तान की अफवाज को बुला लिया जाए और कहा जाए हमें बचाओ बचाओ बचाओ, और ये आ गए हैं, ये 10 दहशतगर्द आ गए हैं, ये 5000 आ गए हैं और ये तो सारे स्वात को खाली कर देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस हम कर ही नहीं सकते। या ये कि जी ठीक है, नहीं फौज अंदर आ गई तो ये ऐसे लगेगा कि सिविलियंस जो हैं ये कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें आगे से वोट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पहले तो फौज को अंदर आने नहीं दिया और सोचा कि हम इन इंतहा पसंदों के साथ, दहशतगर्दों के साथ तो बातचीत करके इतना मसला हल कर लें। तो पिछले साल मई में एक पीस एग्रीमेंट की। इनका ये उम्मीद थी कि वो जो बात उन्होंने कही कि ठीक है जी हम जंग नहीं करेंगे, हम स्कूल्स को तबाह नहीं करेंगे, हम किसी को करेंगे नहीं, हम तो यहाँ वो ये कहते थे कि हम तो शरिया लाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा जी हम आपके साथ मिल के यहाँ शरिया दे देते हैं मगर आप अपनी दहशतगर्दी खत्म कर दें। तो ये एक मुआहदा हुआ, मगर पता ये चला कि उन्होंने, दहशतगर्दों ने तो मुआहदा इसलिए किया था कि वो चाहते थे वक्त उनको मिल जाए, और जब वक्त मिल गया तो उन्होंने पूरे प्रोविंस के ऊपर काबू कर लिया। उसके बाद उन्होंने फिर अपना शरिया जो जिसको वो अपना शरिया कहते हैं, जिसमें वो बच्चियों के स्कूलों को तबाह कर रहे हैं और हर किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिसका इस्लाम के साथ कोई तल्लक भी नहीं है। और फिर उन्होंने जब वो हरकतें करनी शुरू की तो फिर वहां की आवाम ने आवाज उठाई, कह रहे भाई हमें ये लोग नहीं चाहिए, इनको निकालें यहाँ से। तो फिर ANP ने कहा फौज को अच्छा जी आप आ जाइए, मगर अभी भी वहाँ एहतजाज होता है। फौज आती है तो मसला है, फौज नहीं आती तो मसला है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है कि ANP को खुद पता नहीं है। और फिर ANP एक बात कहती है, फेडरल हुकूमत दूसरी बात कहती है, फौज जो है वो अपनी तीसरी कंडीशन वहां लगाती है। तो अब वहाँ 10, 15, 20 हजार फौजी भी बैठे हुए हैं कंटोनमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे मोर्चे बना के। बड़ी मेहरबानी नजम सेठी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, नजम सेठी मुल्क जा नामियारा दानिश्वर, तर्जनिगार, सीनियर सहाफ़ी, डेली टाइम्स ऐं फ्राइडे टाइम्स जा एडिटर इन चीफ असां सां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी पाकिस्तान जे सरहदुनि जी हिफ़ाज़त जे हवाले सां, ड्रोन हमलनि जे हवाले सां, पाकिस्तान जे हुकूमतुनि जी उन हवाले सां पॉलिसी कहिड़ी आहे ऐं पाकिस्तान खे हिन वक़्तु कहिड़ा थ्रेट्स आहिनि। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। पाण जे प्रोग्राम जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो वक़फ़ो ऐं वापसि अची गुफ्तगू खे अॻिते वधायूं था।